बांदा में कलिंजर पर्यटन के लिहाज से सबसे बड़ी जगह है। विजय तिलक की यात्रा जब लेकर हम बांदा पहुंचे तो हम भी कलिंजर पहुंचे और हमने जानने की कोशिश की कि पर्यटन के लिहाज से कलिंजर दुर्ग का कितना विकास और विस्तार हुआ है। इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो बांदा के जिक्र के बिना ये अधूरा नजर आता है, क्योंकि बांदा का कंकर कंकर, पत्थर पत्थर अपने इतिहास को बताता है। बांदा का कलिंजर जो कि ऐतिहासिक धरोहर है। बांदा में जब विजय तिलक की यात्रा लेकर हम पहुंचे तो हमने सोचा कि क्यों ना कलिंजर के इतिहास को समझे और पर्यटन के लिहाज से इसका कितना विकास किया गया है, ये समझने की हमारी कोशिश थी और इसलिए हम कलिंजर आ पहुंचे। कहा जाता है कि ये अजय दुर्ग है, इसे कभी किसी ने जीता नहीं। साथ ही साथ पौराणिक कथा यहाँ की ये भी है कि यहाँ भगवान शिव की मूर्ति है और भगवान शिव की मूर्ति की मान्यता ये है कि जब समुद्र मंथन से विष निकला था और भगवान ने विष का पान किया था तो अपनी जलन को शांत करने के लिए वो यहाँ पर आए थे। कलिंजर का यह किला इतिहास को समेटे हुए है। हम जब इसमें दाखिल हुए तो माने वो सारे के सारे पन्ने खुद ब खुद पलटते चले गए। 14 रत्नों में एक रत्न निकला हुआ है। जहर पान करके भोलेनाथ यहाँ स्वयं विराजमान है। ये पहले महाकाली का स्थान था। काली यहाँ से गई कलकत्ता जो है, अब भोलेनाथ यहाँ विराजमान हुई, उनको शांति मिली है। इनके कंठ से हमेशा जल आता रहता है 12 महीना जो है। तो ये क्या पानी कहीं से आप लोग लगाते हैं या फिर अपने आप से? ये अपने आप आता रहता है भगवान के गले से जो है। कितना भी पूछा जाए जो है तो थोड़ा थोड़ा यानी पसीने की तरह आता रहता है भगवान के गले से जो है। माथे पे भी भगवान के पसीना दिखाई दे रहा है, इसके पीछे क्या कहानी है? घड़े में भर दिया जाता है जल जो है, वो अलग जल है जो है और गले से अलग है, वो पता नहीं है कहाँ से आता है। ये मुखारबिन प्रतिमा है भगवान की जो है। बांदा के इतिहास को करीब से पढ़ने के बाद जब हम आगे बढ़े तो बांदा की संस्कृति को समझने का मौका मिला। कई युवा नजर आए जो परंपरागत नृत्य कर रहे थे। विजय तिलक का कारवा लेकर जब बांदा हम पहुंचे तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर कलाकारों से भी मुलाकात करें। दीवारी नृत्य ये देख रहे हैं जिनकी प्रस्तुति अभी आपने देखी। और बताऊं मैं आपको, चंदेल शासन में इसकी शुरुआत की गई थी और मकसद ये था कि हर घर में वीर सपूतों को बनाया जाए। कैसे लाठियों से एक दूसरे पर प्रहार किया जाता है, तनिक भी चोट नहीं लगती है। ये जो काबिलियत है किसी भी मार्शल आर्ट से कम नहीं है। बांदा का ये लोक नृत्य दीवारी नृत्य नाम से जाना जाता है, जिसका अपना एक इतिहास है, अपना एक महत्व है। बुंदेलखंड की ये द्वापर युग की जो लोक परंपरा है, भगवान राम जब अयोध्या वापस आए लंका विजय के बाद, ये तो पीढ़ियों से चला आ रहा है और हम इसको परंपरागत अपनी पीढ़ियों से जिंदा रखे हुए हैं और अब तो खैर इसका विकास हो रहा है। बांदा बुंदेलखंड विराटपुरी कहा जाने वाला यहाँ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दीवारी है, जो हम लोग आज भी इसको जिंदा किए हुए हैं। बांदा की पहचान सिर्फ कलिंजर के किले और दीवारी नृत्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पत्थर पत्थर अपनी अनमोल कहानी समेटे हुए है। मेरे हाथ में जो ये आप पत्थर देख रहे हैं, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है बल्कि शजर पत्थर है और ये बांदा की पहचान है। ओडीओपी के तहत इसे शामिल किया गया है। बांदा की धरती से निकलने वाला शजर पत्थर बांदा की पहचान है, जिसे ओडीओपी में शामिल किया गया है। ओडीओपी में इस सजर उद्योग को जब शामिल किया गया तो माननीय योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है और इस उद्योग लुप्त प्राय उद्योग को बढ़ाने में, चूँकि ये पूरा उद्योग बिल्कुल लुप्त प्राय हो गया था, 4 कारखाने मात्र शेष बचे थे। अब जब ये ओडीओपी में आ जाने के कारण कम से कम 40 कारखाने हो चुके हैं अभी तक। तो ये ओडीओपी अगर में नहीं शामिल किया जाता तो ये मृत प्राय उद्योग और खत्म हो जाता। जहां एक तरफ बांदा का सियासी इतिहास है तो वहीं बांदा का मिजाज जो समझने के लिए उसके जायके को समझना जरूरी हो जाता है। मेरे हाथ में हलवा है, शायद आपको विश्वास ना हो रहा हो क्योंकि देखने में ये हलवे की तरह नहीं है, लेकिन विजय तिलक का कारवा लेकर जब हम बांदा पहुंचे तो सोहन हलवा खाने के लिए पहुंचे और कहते हैं कि बांदा अगर आप आएंगे तो सोहन हलवा खाए बिना नहीं जाएंगे।
बांदा की मशहूर दुकान पर हम पहुंचे। सोहन हलवा की खुशबू आ रही थी। जुबान पर रखते ही बांदा का जायका मानो घुल सा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बांदा की जनता किसका मुंह मीठा कराने जा रही है, किसे खिलाने जा रही है ये सोहन हलवा। वैसे ये भी है कि अब तो चुनाव भी आ रहा है, तो ये हलवे का स्वाद इस बार कौन चखने जा रहा है? मैम देखिए, हम इसमें क्या कह सकते हैं, ये तो सबका भाग्य है। जिसका सितारा बुलंद होगा वही आसमान को छू पाएगा। बस हम ये ज़रूर चाहेंगे कि सरकार किसी की भी हो, हमारा एमएलए कोई भी हो, वो हमारे शहर का, हमारे लोगों का विकास करें। हम उनसे यही सादर विनती करते हैं। बांदा का ये सफर कई मायनों में सफल रहा, जिसमें हमने देखा और समझा कि आखिर बांदा में किस तरह बह रही है सियासी हवाएं और जनता किसका करने जा रही है विजय तिलक। अब हमारा कारवां बढ़ चुका था चित्रकूट की तरफ, जहां से जानने पहुंचे कि आखिर चित्रकूट की जनता किसका करने जा रही है विजय तिलक। एबीपी गंगा के लिए बांदा से जया मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।